नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 1 तारीख का दिन होता है देश के बजट का। लोग इंतजार करते हैं कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। लेकिन जो सुबह सुबह खबर सामने आई उसने तो लोगों को निराश ही किया, क्योंकि बजट से पहले महंगाई का झटका लगा। 1 फरवरी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलती यानी कि बजट पढ़ती, उससे पहले ही ये खबर सामने आ गई और बजट भाषण शुरू होने से पहले ही आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। गैस सिलेंडर से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक सब कुछ महंगा हो गया है। अब सिलेंडर और अन्य वस्तुएं कितने की मिलेंगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि महंगाई की मार की जो शुरुआत है वो सिर्फ रसोई तक नहीं है, बल्कि आपकी कुछ पुरानी आदतों पर भी पड़ने वाली है। अगर आप सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं तो आज से आपकी जेब और ढीली होने वाली है। सरकार ने पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे उत्पादों पर अब सीधे 40% जीएसटी लगा दी है। इतना ही नहीं, सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू की गई है, जो 2 रुपए से लेकर 8.5 रुपए प्रति स्टिक तक हो सकती है। एक्साइज ड्यूटी और बढ़े हुए जीएसटी के इस डबल अटैक से रिटेल मार्केट में सिगरेट और तंबाकू के दाम 15 से 40% तक बढ़ सकते हैं। यानी सेहत के साथ अब बटुए पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बेहतर तो यही है कि अगर इन उत्पादों को आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत को भी खराब कर रहे हैं और आप पर कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ भी डाल रहे हैं। हालांकि इस बीच थोड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। इस महंगाई के बीच हवाई सफर करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच तेल कंपनियों ने हवाई ईंधन यानी एटीएफ के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में अब 1000 लीटर हवाई ईंधन के लिए करीब 1000 रुपए कम चुकाने होंगे। इसकी जो कीमत है वो 92,323 रुपए से घटकर अब 91,393 रुपए प्रति किलो लीटर रह गई है। उम्मीद है कि विमानन कंपनियां इसका फायदा यात्रियों को देंगी और हवाई टिकटों के दाम कुछ कम होंगे। वैसे भी पिछले दिनों आपने देखा कि कितनी ज्यादा चर्चा हवाई टिकटों को लेकर हुई थी। लेकिन ये तो एक छोटी सी राहत है और कुछ लोगों के लिए राहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो चीज जो हर घर में इस्तेमाल होता है, यानी कि एलपीजी, उसको लेकर जो है सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रसोई के खर्च पर जो है असर पड़ सकता है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वालों के लिए आज की सुबह भारी रही है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस साल की लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। पिछले महीने जनवरी में भी करीब 110 रुपए के आसपास बढ़े थे और अब जो है 1 फरवरी को भी 50 रुपए कीमत बढ़ा दी है, यानी कि 2 महीने के अंदर ही दाम 150 रुपए तक बढ़ गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बाहर खाना अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ने का बोझ सीधे ग्राहकों की थाली पर ही पड़ता है। जो भी रेस्टोरेंट हैं वो अपने खाने के दाम यहां से बढ़ा देंगे। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या घरेलू सिलेंडर जो 14.200 ग्राम का आपके घर में आता है उस पर भी कोई फर्क पड़ा है? तो फिलहाल उसके लिए तो कम से कम राहत है कि वहां पर जो दाम पहले से चल रहे हैं वही चलते रहेंगे, वहां पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, लोगों को ये डर है कि कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर पर भी जो है इसका असर आज नहीं तो कल आएगा ही। और वैसे भी हर महीने जो है जो तेल कंपनियां हैं वो नए रेट बताती हैं। और अगर हम कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो जो ये 1691 रुपए के आसपास दिल्ली में मिल रहा था, अब ये 1740 रुपए का मिलेगा। इसी तरह कोलकाता में 1844 रुपए, मुंबई में 1692 रुपए और चेन्नई में करीब 1900 रुपए का मिलेगा। बजट के दिन मिली इस मिली जुली खबर ने बाजार में हलचल पैदा की है, लोगों को निराश किया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ना तो आप पर ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।